गांव रामपुर में एक पुरानी मान्यता थी। जो बारिश की रात में समोसे बेचने आए, उससे कुछ मत लेना, चाहे कितनी भी भूख लगी हो। बारिश की रात थी, बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी और पूरा रामपुर कीचड़ से भर चुका था। रामलाल अपने घर में बैठा चाय पी रहा था। आज तो बड़ी जोर से भूख लगी है। काश इस रात में गरम गरम समोसे मिल जाते तो मजा ही आ जाता। तभी बाहर से एक अजीब सी आवाज आई। समोसे, गरम गरम समोसे, समोसे गरम गरम, समोसे वाला। रामलाल चौंका और झट से खिड़की से झांका। बाहर कोई आदमी लुंगी पहने खड़ा था। हाथ में टोकरी थी और उसमें से धुआं निकल रहा था। रामलाल, इतनी रात को और वो भी बारिश में समोसे, ये कौन है भाई? उसके पेट में चूहे दौड़ रहे थे। वह बाहर निकला और रूखे आवाज में बोला, ओ भैया समोसे वाले, ओए समोसे, समोसे कितने के दिए? समोसे वाला मन में सोचता है, अब तो ये भी गया। वो आदमी मुस्कुराया, पर मुस्कुराहट में कुछ अजीब था। समोसे वाला धीमे स्वर में बोलता है, 10 के दिए साहब, जो खाए उसकी किस्मत बदल जाए और बार बार खाने आए। रामलाल मन में सोचता है, किस्मत बदले? इसके समोसे तो मैं भी खाकर देखता हूँ। क्या पता मैं भी अमीर बन जाऊं और मेरे पास भी बहुत सारा दौलत और शोहरत आ जाए। उसकी आंखें चमक उठी। हे समोसे वाले, जरा 2 समोसे दियो। देखता हूँ तेरे समोसे में कुछ स्वाद भी है या फिर सिर्फ तू डींगे ही हाँक रहा है। समोसे वाला चुपचाप 2 समोसे देकर बारिश में गायब सा हो गया। अरे, समोसे वाले ने तो पैसे भी नहीं लिए। खैर मुझे क्या, मेरे तो पैसे बच गए। अपने गरम गरम समोसे खा लेता हूँ। रामलाल ने गरम गरम समोसे खाए। स्वाद ऐसा कि जैसे जन्मों की भूख मिट जाए। हाँ, बहुत स्वादिष्ट है। फ्री के समोसे खाकर तो मजा ही आ गया। समोसे तो खा लिए, पर अब बहुत तेज नींद आ रही है, जरा सो लेता हूँ। लेकिन रात में रामलाल को सपना आया। वही समोसे वाला उसे बुला रहा था और उसके चारों ओर काली छाया थी। समोसे वाला सपने में, अब तो भी बेचेगा बारिश में समोसे, वरना जाएगी तेरी जान। रामलाल की आंखें खुली। अरे अरे, अरे मेरे हाथ में टोकरी कहाँ से आई? मैं तो सो रहा था और इसमें से तो धुआं भी निकल रहा है। हे भगवान, कहीं। अगले दिन रामलाल की झोपड़ी खाली थी। सिर्फ एक टोकरी थी और उस पर लिखा था, बारिश में बिकेगा, नहीं तो भूख से मिटेगा। समोसे वाले से बहस और जिंदगी तहस नहस। लोग डर गए। उस दिन से हर बारिश की रात गांव में कोई ना कोई अजीब आदमी समोसे बेचता हुआ दिखाई देने लगा। समोसा। अगले दिन गांव में बबली, कल मोहनवा ने भी समोसे लिए थे, आज गायब है।
बोल रहा था स्वाद ऐसा कि आत्मा झूमे। अब तो आत्मा ही रह गई, झूमने लायक तो कुछ बचा ही नहीं। गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। आए दिन कोई ना कोई गायब हो जाता। गांव वाले आपस में बात करते हैं। हाँ हाँ, सही कहत हो पंडित जी। गांव के ज्यादातर लोगों को भूत गायब करने लगा है। तभी वहां पर अर्जुन आ जाता है और अर्जुन गांव वालों की सारी बातें सुन रहा था। ये आप लोग क्या बात कर रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं होता। बबली, हाँ हाँ, अर्जुन बाबू, आप तो कहोगे ही, आप शहर के जो पढ़े लिखे हो। आखिर क्या बात है? आप लोग मुझे भी बताइए, शायद मैं आप लोगों की कुछ मदद कर सकूं। फिर गांव वाले अर्जुन को सारी बात बता देते हैं। आज तक गांव में वही लोग गायब हुए हैं जिन्होंने समोसे खाए हैं। क्यों ना ऐसा करते हैं कि मैं समोसे ले तो लेता हूँ, पर खाऊंगा नहीं। बात तो आप ठीक ही कह रहे हैं अर्जुन बाबू, लेकिन ऐसा करेगा कौन? मैं करूंगा। फिर जैसे ही रात होती है, बारिश शुरू हो जाती है। अर्जुन बाहर बैठे यही सोच रहा था और बोल रहा था। काश मुझे समोसे मिल जाते। तभी वहां पर आवाज आने लगती है। समोसे, गरम गरम समोसे, समोसे गरम गरम, समोसे वाला। अर्जुन समोसे वाले के पास जाकर बोलता है। अरे समोसे वाले भैया, मुझे भी 2 समोसे दे दो। हाँ हाँ, ले लो समोसे। समोसे वाले ने अर्जुन को 2 समोसे दे दिए और जैसे ही अर्जुन पीछे मुड़ा, समोसे वाला गायब हो गया। मैं समोसे नहीं खाऊंगा, घर चलता हूँ। अगले दिन वह समोसे लेकर पंडित जी के पास गया और सारी बात बता दी। बेटा, जिसने तुम्हें समोसे दिए हैं, इस समस्या का हल भी वही बता सकता है। तुम उससे समझदारी और विनम्रता से पूछना, वो जरूर बताएगा। अर्जुन वहां से चला गया। रात के 12 बजे, टप टप बारिश और वह आवाज। समोसे, समोसे गरम गरम समोसे, समोसे गरम गरम। अरे समोसे वाले भैया, थोड़ा रुको। सच बताओ, तुम कौन हो और गांव वालों को क्यों गायब कर रहे हो? समोसे वाला एकदम शांत खड़ा रहा। ये लो, आज तुम्हारा समोसा और तुम्हारे कल के समोसे के पैसे। तुमने पैसे नहीं लिए थे। और सच बताओ, कोई भी दिक्कत है तो मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। बस मुझे अपना दोस्त ही समझो। समोसे वाला फूट फूट कर रोने लगा। आज तक किसी भी इंसान ने मेरे बारे में नहीं पूछा और ना ही जानने की कोशिश की। बस लोग मुझसे डरते रहे। तुम पहले इंसान हो जिसने मेरी मदद के बारे में सोचा और मुझे अपना दोस्त कहा। आप मुझे अपना दोस्त ही समझो। ठीक है, तो सुनो। 1 महीने पहले की बात है। मैं बहुत गरीब था। मेरी बीवी बहुत बीमार रहती थी। उसका इलाज कराने के लिए मैं दिन रात एक करके समोसे बेचता था। एक रात समोसे बेच रहा था, अचानक बारिश शुरू हो गई। कुछ लोग मेरे ठेले पर आए और समोसे खाने लगे। जब उन्होंने समोसे खा लिए तो मैंने उनसे कहा, साहब पैसे तो दे दो। तब उनमें से एक बोला, पैसे? कैसे पैसे? चल हट बे। उन लोगों ने मुझे धक्का दे दिया और कहा, कैसे पैसे? कोई पैसे नहीं है, भाग यहाँ से। मैं रोता हुआ बिलखता हुआ
नहीं, 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 नहीं साहब, मुझे पैसे दे दो, मेरी बीवी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। तो मैं क्या करूं? जा खुद कमा ले, भग। मैंने बार बार उनसे विनम्रता से पैसे मांगे और उन्होंने मुझे बहुत पीटा। उन्होंने मुझे इतना पीटा कि मैं वहीं मर गया और आज तक भूत बन के समोसे बेचता हूँ। अरे भूत भाई, तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ न कुछ तुम्हारे और तुम्हारी बीवी के लिए जरूर करूंगा। इतना कहकर अर्जुन वहां से चला गया। अगले दिन अर्जुन ने सारी बात गांव वालों को बताई। गांव के सरपंच ने अर्जुन की बात सुनकर गांव में एक सरकारी अस्पताल बनवा दिया, जिसमें भूतिया समोसे वाले की बीवी का इलाज बहुत ही अच्छी तरीके से किया जाने लगा। धीरे धीरे करके गांव में गायब हुए लोग वापस आने लगे और अब बारिश होने पर भी कोई समोसे वाला नहीं दिखाई देता था।